प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में सबसे बाहुबली नेता माना जाता है और इसकी बहुत सारी ऐसी वजह है कि मोदी जी को दुनिया सलाम करती है। और जब वो दांव चलते हैं तो सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि मोदी जी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये तहस नहस हो रही है सारी चीजें। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को भारत के अंदर भी राजनीति का बाहुबली कहा जाता है और उनकी राजनीति का पूरी दुनिया भी लोहा मानती है। वो कब कौन सा दांव चलेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो दांव चलते हैं तो बड़े बड़े अच्छे धुरंधर तहस नहस हो जाते हैं। और ऐसी ही एक गुगली जब नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को करी तो डोनाल्ड ट्रंप जो था वो क्लीन बोल्ड हो गया और उसके तीनों स्टंप उखड़ गए और उसको समझ में भी नहीं आया कि ये लेग स्पिन थी या फिर गुगली थी या फिर ऑफ ब्रेक थी। इस तरह की बॉल नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को की और ट्रंप जो था वो पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो गया। खबर क्या है चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, या आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। पहले 25% लगाया, उसके बाद एडिशनल 25% टैरिफ लगाया और लगातार वो भारत के खिलाफ एक्शन लेता चला जा रहा है। अभी उसने H-1B वीज़ा के ऊपर भी जो फीस है उसको बढ़ा दिया है, लेकिन उसके सारे जो रीज़न बताए ट्रंप ने वो यही बताया कि भारत रशिया से ऑयल लेना बंद कर दे। ट्रंप ने ऐसा बोला। उसके बाद जो भारत ने जवाब दिया वो यही दिया कि हमने सबसे पहले वेनेजुएला से ऑयल लेना बंद किया, उसके बाद हमने ईरान से ऑयल लेना बंद किया। अब अगर हम लोग रशिया से ऑयल लेना बंद करते हैं तो क्या हम वेनेजुएला और ईरान से दोबारा ऑयल ले सकते हैं? जब ये बात भारत सरकार ने बोली तो ट्रंप जो है वो हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या रिप्लाई करूं, क्योंकि ईरान से तो ट्रंप जो है वो पहले ही किलचा हुआ है और बहुत ज़्यादा नफरत करता है ईरान से, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से इसराइल को बजाया तो अमेरिका के निशाने पे ईरान आ गया। उसके बाद वेनेजुएला और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हैं और अमेरिका ने अपनी नेवल शिप तक वेनेजुएला भेज दी थी उस पर अटैक करने के लिए। भारत की इस कार्ड का जो जवाब है वो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल तो अभी नहीं दे पाया कि आखिर मैं अब इसके बाद क्या बोलूं। तो मोदी जी ने ये गुगली डाल के ट्रंप को कर दिया है क्लीन बोल्ड। अब ट्रंप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब मोदी जी की इस बात का क्या जवाब दिया जाए। उधर जो फिलोडीला काफिला है वो गाजा से 750 किलोमीटर की दूरी पे रह गया और कहानी में ट्विस्ट एक ये भी आ गया है कि फिलोडीला के अंदर तकरीबन 40 कंट्रीज से ज़्यादा के लोग शामिल हैं और वो लोग गाजा के लिए खाना और दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि गाजा के ऊपर जो इजराइल है वो लगातार बम्बार्टमेंट कर रहा है, जिस वजह से वहाँ पे फूड का क्राइसिस आ गया है, दवाइयों का क्राइसिस आ गया है। अब जो फ्लोटीला है ये चल रहा है समंदर के अंदर, 40 कंट्रीज से ज़्यादा के लोग इस फ्लोटीला के अंदर शामिल हैं, तो इन्हें डर है कहीं इजराइल जो है वो इन पे स्ट्राइक ना कर दे, इन पे हमला ना कर दे, इस काफिले को रोक ना दे। तो इस वजह से जो है ग्रीस, स्पेन, इन सारी कंट्रीज, इटली, इन्होंने अपने नेवल वॉरशिप जो है वो रवाना कर दिए हैं इस काफिले की हिफाजत के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये काफिले को खाली प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ पे या फिर रेस्क्यू करेंगे, या फिर जो इजरायली ड्रोन्स आएंगे उनको शूट डाउन भी किया जाएगा इन नेवल शिप्स के द्वारा। लेकिन सबसे बुरी खबर जो है वो ये है कि अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने अपना कोई शिप, जहाज वहां पे नहीं भेजा है जो इस काफिले को प्रोटेक्ट कर सके। बस ये लोग खाली मजम्मत के नाम पे मजम्मत किए जा रहे हैं और मजम्मत ही करते रहेंगे पूरी दुनिया। इनसे अच्छे तो वो लोग हैं जो इस काफिले में शामिल हैं और वो सरकारें हैं जो इस काफिले को प्रोटेक्ट कर रही हैं कि ये काफिला जल्द से जल्द गाजा स्ट्रिप पहुंच जाए।